एक महिला चौराहे पे बैठी हुई है, उसे चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है और उसे पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इत्तेफ़ाक से वो पत्थर उसे लगता नहीं है, तभी उसके बड़े लड़का पत्थर उठाता है और उसे मारता है और वो पत्थर उसे लग जाता है। उसके बाद लोग पत्थरों की बारिश उस महिला पे कर देते हैं और पत्थर मार-मार के उस महिला को मार देते हैं। ये है शरिया लॉ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए नवेले यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हमसाए। आज हम बात करेंगे इसी शरीयत या शरिया लॉ की। तालिबान की अफ़गानिस्तान में एंट्री के बाद उसने ये साफ कर दिया है कि वो जो अफ़गानिस्तान में शासन करेगा, जो चलाएगा, वो शरिया कानून, शरीयत कानून के हिसाब से होगा। आज हम ये देखते हैं कि ये अमाननीय और क्रूर कानून है क्या? कानून है, वो अलग-अलग देशों में अलग-अलग अपनाया जाता है। ये कुरान की आयतों और कुरान के जो स्कॉलर थे उनकी बातों को मिला-जुला के बनाया गया है और इसकी व्याख्या अलग-अलग देशों में अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग की है। इसीलिए जो शरिया कानून इराक पे लागू किया जाता है, वो शरिया कानून अफ़गानिस्तान पे नहीं है और जो शरिया कानून अफ़गानिस्तान पे है, वो शरिया कानून यूएई पे लागू नहीं किया जाता। शरिया कानून में सजाएँ देने के लिए 2 चीज़ें निर्भर करती हैं या उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हद जिस पे कठोर से कठोर सजाएँ दी जाती हैं और कठोर जुर्मों की सजाएँ भी दी जाती हैं। जैसे अगर आप चोरी करते हैं तो आपका हाथ काट दिया जाता है और जो दूसरा है उसमें तामीज़ इसके अंतर्गत जो जज होता है वो देखता है कि आपको इस जुर्म की क्या सज़ा दी जाती है, उसके विवेक पे ये निर्भर करता है। इनकी अलग-अलग कमिटियाँ हैं, अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से इस पे काम करते हैं, मगर कुल मिला के अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा क्रूर है और महिलाओं के लिए तो कुछ ज़्यादा ही क्रूर है। शरीयत कानून के हिसाब से महिलाएँ घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो स्कूल नहीं जा सकती, वो किताबें नहीं पढ़ सकती। अगर ऐसा करते हुए किसी महिला को स्कूल चलाते हुए या स्कूल पढ़ते हुए देखा जाएगा तो उसे पब्लिकली कोड़े मारे जाते हैं, कोड़े मारने की सज़ा दी जाती है। व्यभिचार की सज़ा पत्थर मार-मार के मौत के घाट उतार देना है। वहीं अगर आप चोरी करते हैं तो आपका हाथ काट दिया जाता है। तमाम कितनी ही कठोर सज़ाएँ शरीयत कानून के हिसाब से दी जाती हैं। मगर इतना अमाननीय और इतना ज़्यादा अ, अनह्यूमन होने के बावजूद भी कई राजनयिक हैं, कई देशों के राजनयिक हैं जो ये कहते हैं कि हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, इस्लामिक कानून को अपने देश में लागू करना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात है और महिलाओं के लिए ख़ास तौर से शरीयत कानून के जो रूल हैं, जो रेगुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा कड़े हैं। तभी अफ़गानिस्तान की बहुत सारी महिलाएँ डरी हुई हैं, वो देश छोड़ के जा रही हैं कि इस कानून को आने के बाद उनके जो अधिकार हैं उसे पूरी तरीके से छीन लिया जाएगा।